कांग्रेस पर इनेलो के नेता अभय चौटाला ने एक बड़ा हमला बोला है, तीखा हमला बोला है। एक सियासी बयान, उनका एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता एक साथ किसी मंच पर आ जाएं तो किसी न किसी पर 302 लग जाएगी। एक बड़ी बात, एक बड़ा बयान अभय चौटाला का कि जिस दिन ये सारे एक मंच पर इकट्ठा हो गए, कांग्रेस के नेता, हरियाणा कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस की गुटबाजियों की बात होती है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सारे कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठे हो गए, उस दिन किसी न किसी एक पर 302 लग जाएगी। आप उनका बयान सुनिए। पूछो दूसरी, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है, सुन तो लो ना। हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी ना किसी पे। मुझसे पूछो दूसरी, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है, सुन तो लो ना। हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी ना किसी पे। चौटाला का बयान, अभय चौटाला का बड़ा बयान कि जिस दिन कांग्रेस के सारे नेता, हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर आ गए, उस दिन किसी न किसी पर 302 लग जाएगी। एक बार फिर आप सुनिए क्या कुछ कह रहे थे अभय चौटाला, खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में। मुझसे पूछो दूसरी, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है, सुन तो लो हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी ना किसी पे। मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है, सुन तो लो हाँ, इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे हो गए 302 बनेगी किसी ना किसी पे। तो अभय चौटाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और इस वक्त हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। हेलो जी नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, इनेलो के नेता अभय चौटाला का कहना है कि जिस दिन कांग्रेस के नेता, हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पर आ गए, उस दिन किसी न किसी एक पर 302 लग जाएगी। देखिए, अभय चौटाला जी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन इतना खतरनाक हिसाब किताब बता रहे हैं वो आपकी पार्टी के अंदर। चलो वो ऐसा है, इनके कहने से क्या होता है। हाँ। ये तो मंजूर खुदा होता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर सभी एकजुट है। हाँ। इनके कहने से और करने से कुछ नहीं होना। और आपको ये बता रहा हूँ कि जो अगला चुनाव होगा उसके अंदर सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए उनको दर्द है, वो दर्द बोलता है तो दर्द बोलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से है। हाँ। और बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। लेकिन केवल ढींगरा जी, आपकी पार्टी में लोग ये भी कहते हैं कि एक मंच पर सारे नेता इकट्ठे नहीं होते और अभी तक ऐसी तस्वीर फिलहाल तो काफी दिन से नजर नहीं आई है कि सारे नेता, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हों, उनके साथी हों, या फिर एसआर के जो आजकल टीम चल रही है वो इकट्ठे हो जाएं, ऐसा तो नजर नहीं आता। देखिए, वोट जनता देती है। जनता कांग्रेस के लिए मन बना चुकी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में आज भी लगातार ज्वाइनिंग हुई है। आज एक ऐसे नेता की ज्वाइनिंग हुई है जो सिर्फ कुल 3000 वोट से फतेहाबाद से हारा था, और आज उसकी भी ज्वाइनिंग हुई है और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस में लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज कम से कम 20 लोग जो हैं अलग अलग स्फीयर के, चाहे वो एडवोकेट वर्ग से हो, चाहे वो दूसरे वर्ग से हो, आज सभी ज्वाइनिंग पार्टी करे हैं। और आपको भी ये चर्चा का कल जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सब चीज आपके नॉलेज में आ जाएगी। जी। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। चलिए, कांग्रेस से ही बीजेपी से आपका मुकाबला। एक प्रतिक्रिया रजत पंजेटा जी अभी हमारे साथ है। रजत जी, अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के नेता अगर एक मंच पर आ गए तो 302 लग जाएगी किसी एक पर। तो केवल ढींगरा जी ये कह रहे हैं कि देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता, ये सब लोग जो इस वक्त बोल रहे हैं उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, तो ये सब बौखलाहट की बयानबाजी, इस तरह से वो कह रहे हैं। नहीं, मैंने कई बार कहा है कि आप ना केवल जी को पंडित केवल जी कहा कीजिए, क्योंकि ये भविष्यवक्ता भी हो गए हैं अभी। तो
कल का किसी को नहीं पता होता, और ये इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। तो ये कांग्रेस आ रही है ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की तो जुतियों में दाल बट रही है। वो तो ये आपको मुकाबले में मानते ही नहीं है। नहीं, देखिए कांग्रेस का, देखिए चाहे कुमारी शैलजा जी हों, अशोक तंवर जी हों, उससे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो उनके साथ जो किया है, और जो पब्लिक डोमेन में जो चर्चाएं आती है, किरण चौधरी जी हैं, ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण हुड्डा, कृष्ण मूर्ति हुड्डा, वो तो चलो उनका ठीक है, उससे, और सुभाष जी है जो सुभाष बत्रा जी, उनका देख लीजिए। तो कांग्रेस में देखिए एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में एक दूसरे के लीडर्स को मंच पे नहीं बुलाया जाता, इनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। कांग्रेस में आप लगाइए कि जो भिवानी में भी हुआ, उसके बाद आप देखिए किरण जी को वहाँ नहीं आमंत्रित किया गया, उसके बाद हुड्डा जी का अलग कोई स्टेटमेंट आती है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जो इनके लीडर्स को जो मान सम्मान देना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा, आप ये देखिए बहुत कम कद है दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा को सबसे आगे करना कांग्रेस में, और जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनका एक तरीके से अपमान करना, उनको निमंत्रण भी ना देना, उनको मंच पे ना बुलाना, और मंच पे भी अगर बुलाते हैं तो कई ऐसे नेता है अगर बुला लिया तो उनको वो मान सम्मान नहीं दिया जाता। जो भाषा का प्रयोग आज प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखता है साफ, वो उसमें हमारा कहना इनका कहना नहीं, वो प्रदेश का बच्चा लेकिन ऐसा इतना खतरनाक तो माहौल नहीं होता किसी पार्टी में कि ये कह दिया जाए कि 302 लग जाएगी। हमको देखिए 302 का आप उसके पीछे भाव समझिए कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते लोग। ठीक है, मैं अब इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। एक लाइन की बात है, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैं आपको एक लाइन में दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर जी, इन्होंने फ्रैक्चर तक कर दिया था, उनके बेचारे हाथ में गर्दन में चोटें आई थी, वो किसी से भूला है क्या? अभी मैं आपको बताऊं, भिवानी में प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद रोहतक वाला आपको याद होगा, गुड़गांव वाला, 3 प्रोग्राम ऐसे थे जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक कैप्टन अजय सिंह यादव के समर्थकों के साथ, किरण चौधरी जी के समर्थकों के साथ, और एक जगह और इनका आपस में समर्थकों का जवाब ले लेता हूँ। केवल ढींगरा जी, इसलिए ऐसी स्थिति की एक आंख नहीं फूटी, आंख नहीं सुहाते एक दूसरा, कोई नेता एक दूसरे को। देखिए, फिर मैंने वही कहा था कि इनके कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई किसी तरह की भी कोई वो नहीं है, मतभेद हो सकता है थोड़ा बहुत, कोई मनभेद किसी का नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ, जितना मर्जी जो दल बोलना चाहे वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर वही कहता हूँ कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, यही असली वर्ण है इनके लिए, और इनको समझना पड़ेगा। चलिए, आधी बात से सहमत है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, इनेलो के नेता, लेकिन साथ में वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कांग्रेस नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त की कमी है, और बहुत शुक्रिया आपका केवल ढींगरा जी और रजत पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।